दोस्तों आज हम बात करेंगे लीव लाइसेंस के बारे में। और दूसरा होता है कि पहले जो था कि रेंट एग्रीमेंट एक बनता था जिसमें किराएदार जो होता था वो रेंट एग्रीमेंट के थ्रू एक उसमें घर में रहना शुरू करता था और 11 महीने का 11 मंथ का उसको एक एग्रीमेंट साइन हो जाता था, उसमें वो 11 मंथ रहता था। अब गवर्नमेंट ने उसको कहा है कि आप लीव एग्रीमेंट जो है लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट जो है आप इसको बनाइए जिसमें काफ़ी राइट्स जो होते हैं वो ऑनर को मिल जाते हैं और किराएदार को कोई भी राइट्स नहीं मिलता। तो आज इसको समझेंगे कि ये एग्रीमेंट और लीव लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है। इसमें नुकसान तो डेफिनेटली है कि आपको जो किराएदार है उनको नुकसान है, लेकिन फ़ायदा जो है पूरा पूरा जो है वो ऑनर को दिया गया है। पहले क्या होता था कि एक डिपॉजिट अमाउंट है, ऑनर जो था उसकी नीयत नहीं होती थी उसको वापस करने की, वो डिपॉजिट अमाउंट नहीं करता था। दूसरा क्या था कि कभी उसने वो कंडीशन कह दिया कि उसने 1 साल में या 2 साल में वो उसको वाइट वॉश करा देगा, और उसके बाद जब ऑनर नहीं कराता है तो जो किराएदार हैं वो मजबूर होकर उसको कहते हैं या फिर उसका रेंट रोक देते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा भी काफ़ी लोगों ने लिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर उसको एग्रीमेंट अगर उसको कब बनाया और उसके बाद उसने उसको घर को खाली नहीं करा। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, सब किराएदार ऐसे होते हैं, एक दो किराएदार ऐसे होते हैं, लेकिन आज की डेट में भी और ख़ासकर एनसीआर में के अंदर तो सभी किराएदार अच्छे ही होते हैं। कुछ की नीयत ख़राब हो जाती है जिसके लिए नहीं कह सकते, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो वाकई गलत है और जिसकी वजह से मकान मालिक परेशान हो जाते हैं। तो आज हम उसी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और कोशिश करिए इसको समझने की और सेव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको, जिससे ये एग्रीमेंट के बारे में लोग इसको समझे और कोई परेशान हो तो उससे पहले इस एग्रीमेंट को अपना चेंज कर ले, लीव एग्रीमेंट को साइन करें, ना कि आप जो है रेंट एग्रीमेंट की तरफ जाएं, जिससे आप परेशान नहीं हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइट्स मिल पाए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको राइट्स भी तो पता होना चाहिए। पहले रेंट एग्रीमेंट बनता था और वो 11 मंथ के लिए बना करता था। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता था जिसमें हम उसको रहने की परमिशन दिया करते थे कि आप इसमें रह लीजिए और ये घर आपका है और आप हर महीने का किराया जो है वो टाइम से देते रहा करें। अब वो 11 महीने जब वो ऑनर हो जाता था और उसके बाद वो अपने उस पर टेलीफोन का कनेक्शन हो गया या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या और भी आपका जो पानी का बिल हो गया, ये लंबे समय तक रहने के बाद उसको एक फैसिलिटीज मिल जाती थी कि वो अपने इसमें रूम के अंदर वो चीज़ लिया करता था। लेकिन लीव लाइसेंस एग्रीमेंट में ये कोई भी अधिकार अब किराएदार को नहीं दिया गया है। वो ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन का बिल या वाटर का कनेक्शन अपने नाम से ले सकता है। तो ये एक पॉइंट है जिसमें लीव एग्रीमेंट और जो रेंट एग्रीमेंट है वो उसका एक फायदा और नुकसान बताया गया है। दूसरा एक चीज़ है कि हम 11 मंथ का करते हैं, या मान लीजिए सपोज कर लीजिए हमने 11 मंथ की जगह पे उसको 3 साल का एग्रीमेंट करा या उसको हमने 5 साल 10 साल के लिए एग्रीमेंट करा, मींस वो 10 साल के लिए इंटाइटल हो गया उस जगह पे रहने के लिए। अब मान लीजिए कि मैं एक ऑनर हूं और मैंने उसको 10 साल के लिए एग्रीमेंट पे दे दिया, लेकिन हो सकता है कि अब मेरा उसको बेचने का प्लान बनता है, तो मैं उसको बेचना चाहता हूं और मैं 3 साल 4 साल में उसको बेचना चाहता हूं, तो मैं उसको बेच नहीं सकता, ना ही उसको मैं फोर्सफुली उसको कह सकता हूं कि आप इसको खाली करिए। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 10 साल का एग्रीमेंट है तो 10 साल में खाली करे या उससे पहले खाली कराए। तो ये एक चीज था जो किराएदार के फेवर में था और ऑनर के फेवर में नहीं था। आज हम जब से वो लीव एग्रीमेंट आया, लीव लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ, तब से हम उसको, अगर हमने उसको 10 साल कहा है और 3 साल में ही हमें उसको बेचने का प्लान हो जाता है तो हम 3 साल में उसको बेच सकते हैं। किराएदार हमको कुछ भी नहीं कर सकता और उसको वो घर खाली करना पड़ेगा। अब हम दूसरी चीज बात करते हैं कि सपोज कर लीजिए एक किराएदार है और एक ऑनर है। किराएदार ने
अगर वो मकान खाली करना है या उसकी डेथ हो जाती है, जिसके साथ वो एग्रीमेंट हुआ है और उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी उसका नॉमिनीज होता है वो किराया जो होता है उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। वो अगर उसने 2 साल का या 3 साल का जो एग्रीमेंट है वो 3 साल तक रह सकता है और उसको हम खाली नहीं करवा सकते हैं। लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में अगर उसकी डेथ हो जाती है, मींस किराएदार के का डेथ हो जाता है, तो वो लाइसेंस उसी दिन खत्म हो जाता है और हम वो इंटाइटल हो जाता है कि कभी भी वो खाली कराने के लिए, मींस ऑनर उसको चाहे तो कभी भी खाली करवा सकता है घर को। अब जो अंतिम डिफरेंस है, जो ब्रह्मास्त्र है मकान मालिक के लिए, अगर किराएदार उसको कहता है कि मैं खाली नहीं करूंगा और मकान मालिक उसको कहता है कि खाली कराने के लिए, तो वो कोर्ट के थ्रू जा सकता है, मतलब कोर्ट में जा सकता है कि ये मेरे को गलत तरीके से खाली कराना चाहते हैं। लेकिन जब वो लाइसेंस के अंडर में आता है, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में, तो वो अगर केस करेगा तो मकान मालिक को डरने की जरूरत नहीं है, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। वो केस करेगा, अच्छी बात है, केस करना है, उसका राइट है, वो केस कर सकता है, लेकिन मकान मालिक को डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो वो खाली कराना चाहता है तो वो खाली कराएगा और उस केस का उस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये लीव एंड लाइसेंस और जो रेंट एग्रीमेंट है उसका एक डिफरेंस है कि अगर ऑनर जब चाहेगा तब खाली कराएगा, जैसे चाहेगा वैसे कर लेगा। लेकिन मैं यहां पे ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि हर किराएदार गलत नहीं होता, हर ऑनर सही भी नहीं होता। अगर ऑनर को ये मान के चले कि वो गलत तरीके से प्रेशराइज कर रहा है या पैसा ले रहा है और डिपॉजिट अमाउंट नहीं दे रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, सरकार ने जो नॉर्म्स बनाया है वो सही बनाया है, गलत को देख के ही नॉर्म्स बनाया है। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। अंतिम फैसला तो कोर्ट का ही होगा कि वो सही बताता है या गलत बताता है या आपकी बात को सुनता है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अब आप रेंट एग्रीमेंट की जगह पे ऑनर जो है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को बनाना शुरू करें और इसी पे जाएं। ये आपके फायदे के लिए भी है और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके साथ कोई भी चीज गलत ना हो। तो ये सब चीज आप ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, उनको बताइए कि अगर वो अपना घर देना चाहते हैं, रेंट पे देना चाहते हैं, तो उनको लीव एंड लाइसेंस बनाना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।